चलो वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, और इसमें 12 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। देखो 14वां क्वेश्चन देखो। एक साझेदार ने एक फर्म से 7500 रुपये प्रति माह की दर से आहरण किया है। आहरण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक है। प्रतिवर्ष खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। कुल आहरण पर कुल ब्याज की गणना आपको करनी है। पहला पॉइंट दे रखा, आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया जाए, आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया जाए और आहरण प्रत्येक माह के अंत में किया जाए। 14 क्वेश्चन है ये। सबसे पहले ड्राइंग अमाउंट है। ड्राइंग अमाउंट 7500 रुपये प्रत्येक महीने ना, पर मंथ। रेट कितना है? 6% पर एनम। बुक्स कब क्लोज कर रहा है वो? बुक्स क्लोज कर रहा है 31 मार्च 2000। ऐसे बोला है उसने कितने में? 31 मार्च। हाँ, ऐसे ही करना है। अब 3 कंडीशन है उसमें। एक बार ड्राइंग जो कर रहा है वो एवरी मंथ फर्स्ट डेट में करेगा। दूसरा जो ड्राइंग कर रहा है वो एवरी मंथ मिड डेट में करेगा, बीच में। और तीसरा जो है एवरी मंथ लास्ट डेट में करेगा। अब यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला है वो पहले ही लिख लो। क्या फॉर्मूला है इंटरेस्ट अमाउंट निकालने का? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम। केस फर्स्ट में सॉल्व करेंगे तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी? टोटल ड्राइंग हो जाएगी 7500 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 का 0 हो जाएगा, 12 का फिर 0 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 0 6 और 12 सत्ते 84 और 6 90। बस यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल दो। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 90,000 मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी कुछ गलती है क्या? 6/100 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ का निकालेंगे? जब वो फर्स्ट डेट को ड्राइंग करता है तो एवरेज जो मंथ आते हैं कितने आते हैं? 6.5 मंथ। मिड डेट में करता है तो कितना आता है? 6 मंथ। और लास्ट में करता है तो 5.5 मंथ। इनको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। देखो अब कितना आएगा इधर? 6.5/12। इसको सॉल्व करेंगे। ये 0 से दोनों 0 कट जाएंगी। 6 कम 6 6 दूनी 12। 2 से इसको काटें कितनी बार कटेगा? 450 बार। बचेगा क्या? 450 मल्टीप्लाई 6.5। कर दो गुणा जल्दी से। 450 मल्टीप्लाई 6.5 6.5 चेक कर लो एक बार, जल्दी चेक करो। कितना आया? ये पहला। सेकंड वाली कंडीशन में फिर आंसर करेंगे एक बार। सेकंड कंडीशन में टोटल ड्राइंग सेम ही रहेगी। उसने 7500 रुपये निकाले हैं, 12 महीने तक निकालेगा। इसका मतलब 90,000 रुपये। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग कितने की? 90,000 की। रेट है 6% का, मल्टीप्लाई 6/12, क्योंकि ये जो है मिड वाला चल रहा है, मिड में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएंगी,
6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से इसको काटेंगे 900 को कितनी बार कटेगा 450 बार, कितना आएगा 450 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना आ जाएगा ये 2700 रुपये। थर्ड वाली कंडीशन में करेंगे टोटल ड्राइंग 7500 मल्टीप्लाई 12, ये आ जाएगा 90,000। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 90,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 5.5/12, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार 450 बार, कितना आएगा 450 मल्टीप्लाई 5.5। करो सॉल्व जल्दी से। ठीक है, कर लो नोट डाउन। नेक्स्ट देखो 15वां, मुदित और श्वेता समान साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनके पूंजी शेष दे रखे हैं 1,20,000 60,000। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 12% की दर से ब्याज लिया जाता है। मुदित ने फर्म को 1 अगस्त 2019 को 30,000 रुपये का ऋण दिया है। वर्ष के दौरान मुदित ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 3,000 रुपये का आहरण किया और श्वेता ने प्रत्येक माह के अंत में 3,000 का आहरण किया है। उपयुक्त समायोजना के पूर्व फर्म का लाभ 60,000 रुपये का है। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए और साझेदारों के पूंजी खाते भी बनाइए। तो पहले इसमें बनाना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि उसके बिना आप पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं इस बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमको दिया हुआ कितना रुपया है, यहाँ लिख दो, बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर 60,000। इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन दो पार्टनर हैं ये, मुदित और श्वेता। एक मुदित है एक श्वेता है। मुदित का कितने रुपया है 1,20,000 और पूंजी पर ब्याज है 10% का। 1,20,000 का 10% और इसका कितना है 60, 10%। इसका आएगा 12,000 रुपया, इसका आएगा 6,000 रुपया। इसके बाद आहरण पर ब्याज जो है 12% की दर से है, लेकिन इसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा अलग से। मुदित ने फर्म को 1 अगस्त 2019 को 30,000 रुपये का ऋण दिया है, इस पर ब्याज लगाना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने बताया था कि लोन अगर ब्याज नहीं दिया है लोन का तब भी आपको लगाना पड़ेगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन। और किसका लोन है, मुदित का। मुदित का कितने रुपए दिए हैं उसने 30,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लोन लगता है हमेशा कितना 6% पर ईयर का। अब कितने ईयर का लगाना पड़ेगा हमको, 1 अगस्त को दिया, अगस्त से लेकर मार्च तक का लगाना है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने का 8 महीने का लगाना है। फटाफट से इसको सॉल्व कर दो। 30,000 का 6% और 8 महीने का ब्याज। जल्दी से आंसर करके बता दो।
8 महीने का लिखना है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ 12 आएगा। अब इसको करेंगे सॉल्व, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे इसको कितने 4 बार, कितना आ जाएगा यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा 1200 रुपये। यहाँ लिखेंगे 1200 रुपये। इसके बाद में किसी को सैलरी वगैरह तो नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो उसके लिए कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले कौन है, मुदित। मुदित के लिए सॉल्व करेंगे। मुदित ने कितना रुपए निकाला है? मुदित ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 3000 रुपये का आहरण किया है, तो 3000 रुपये वो निकालेगा और 12 महीने तक विड्रॉल करे, कितने रुपए हो जाएंगे 36,000। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला वही है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम, ये आ जाएगा 36,000। 12% की बात कर रहा है, मंथ का फर्स्ट डेट है इसमें, तो ये कितना आएगा 6.5 अपॉन 12। सॉल्व करेंगे, 12 से 12 कट जाएगा, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कटेंगी, कितना बचेगा इधर 360 मल्टीप्लाई 6.5। सॉल्व करके बताओ जरा कितना आया। इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले निकाला मुदित का, फिर निकालेंगे श्वेता का। 340 आया सर नहीं है, शायद का मतलब नहीं है, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। हमें 340 ही आया। 340 कितना 2340 2340 2340 ना 2340 है, 2340 तो कह रहे हैं। दूसरी वैल्यू निकालेंगे श्वेता के लिए। श्वेता ने कितना रुपए विड्रॉल किया है? इसने भी 3000 रुपये आहरण किए हैं, 12 महीने तक आहरण करेगा, कितना हो जाएगा 36,000। इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट एवरेज टाइम। इसने कब किया है ड्राइंग? प्रत्येक माह के अंत का रहता है 5.5/12। 12 से 12 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, कितना बचेगा 360 मल्टीप्लाई 5.5। सॉल्व करके बताओ। और कोई इसमें वैल्यू है नहीं, सैलरी वगैरह कुछ है नहीं, किसी को कमीशन नहीं मिला है। चलिए अब इसका करेंगे टोटल। इधर का टोटल करना है एक बार, 60,000 प्लस 2,340 प्लस 1,980। यहाँ बताओ कितना आया, और ऐसे ही इनको जोड़ो अलग से, और फिर इसको हटा के बताओ कितना आया इधर। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये वैल्यू ऐड करो। इधर भी आएगा 64,000, इसमें से इनको लेस कर दो, 12,000 से 18, 19,200 को लेस कर दो। 64,320 में से 19,200 ये बचेगा यहाँ पे 45,120। अब इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा मुदित के यहाँ पे और श्वेता के यहाँ पे। मुदित और श्वेता क्या है? इधर नहीं दे रखा है, कोई रेशो नहीं है, रेशो नहीं है तो बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। 45,120 मल्टीप्लाई 1/2
और इधर आएगा 45 120 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर बांट दिया दोनों को। कितना कितना रुपया आएगा दोनों को बांट के बराबर में? 22,560 एक का आएगा और इसका भी आएगा 22,560। बात समझ गए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से कैलकुलेट इसमें करना पड़ा है हमको। अब इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इधर। इसमें एक मुदित है, एक श्वेता है। एग्जाम में आपको पूरा नाम लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना रुपया है? 1,20,000 और इधर 60,000। इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना रुपया है? 12,000 6,000। इसके बाद में इधर आएगा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट 22,560 22,560। इधर आएगा टू ड्राइंग। दोनों ने ड्राइंग किया, इसने भी 36,000 का और इसने भी 36,000 का। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसने 2340 और इसने 1980। इसके अलावा और कोई वैल्यू बची नहीं है। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है लोन अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखना है तुमको, ठीक है? लोन अकाउंट अलग से बनाना होता है हमको। मैं बना के दिखाऊंगा उसे भी। कभी कभी तो उसको कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर देता है वो, लेकिन कभी कभी अलग से लिखता है। तो अलग से लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे हम। कितना हो जाएगा? 60 और 22 कितना हो जाएगा? 82। 82 से 88 तो यहाँ हो जाएगा 88,560। ऐसे इसको जोड़ेंगे 1,20,000 और 12 जोड़ेंगे तो 1,32,000। 1,32,000 में जोड़ेंगे 20 तो कितना? 1,52। 1,54,560। 1,54,560। इधर भी आएगा 1,54,560 और 88,560। अब लेस करना है। 1,54,560 में से ये 36,000 एक बार लेस करना है और 2340 एक बार। ऐसे 88,560 में 36,000 एक बार, 1980 एक बार। सब लोग अलग अलग लेस करें भाई। बाय बैलेंस शीट ये है बैलेंसिंग फिगर। लेस करके बताओ जरा कितना आया। इसमें से लेस करना है 1,54,560 में से कितना लेस करना है? 36 2 38 340। एक तो ये लेस करना है। इधर वाले को 88,560 में से 36 1 37 980 ये लेस करना है। इसको लेस करेंगे 0। 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में 3 जाएगा 2 और 14 में से 8 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 1 और 1। 1,16,220। 1,16,220। इसको चेक करेंगे 0 बचेगा 8, यहाँ बचेगा कितना? 4 और 9 तो 14 में से 9 जाएंगे कितने बचेगा? 5। 7 में 7 जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा तो 5। 50,580। एडलेस एक बार करके देख लेना है आपको, वैसे होगा ऐसे सॉल्व। बात आ गई समझ में? अब लोन अकाउंट और समझ लो इसमें कैसे बनेगा। लोन किसने दिया? मुदित ने। मुदित का लोन अकाउंट ऐसे बनाएंगे। देखो लोन अकाउंट जो होता है वो लायबिलिटीज होते हैं। लायबिलिटीज का जितना भी बैलेंस है वो बाई साइड से शुरू होने वाला है ना।
इधर से शुरू करेंगे इसको, बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस BD है उसका, देखो जरा 30,000 रुपये लोन के हैं इसमें, 30,000 रुपये। अब लोन कम जब होगा, लोन कम कब होता है, जब उसको पेमेंट दिया जाएगा। तो पेमेंट तो कुछ दिया नहीं है तो इधर आएगा, लेकिन लोन का अमाउंट बढ़ेगा कब, जब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपए का इंटरेस्ट लगा लोन पे, लोन पे इंटरेस्ट है 1200 रुपये का, तो कितना हो जाएगा 31,200। ये भी आएगा 31,200, यहाँ भी आएगा 31,200। ये रहेगा टू बैलेंस CD। ये लोन अकाउंट है, अगर लोन अकाउंट बनवाने का आएगा तो ऐसे बनाना है तुमको, ठीक है, कर लो नोट डाउन।